पिछले वीडियो में हमने बात करी थी समाजशास्त्र के जो फर्स्ट ईयर है उसका जो फर्स्ट पेपर है समाजशास्त्र का परिचय, उसमें मैं सिलेबस लिखा रहा था। उसमें आप लोगों को मैंने जो पहली और दूसरी यूनिट के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया था। आज हम बात करेंगे तीसरी इकाई के बारे में, तीसरी यूनिट के बारे में। मैं आप लोगों को मूल रूप से ये यूनिट जो लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ वो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो है पहले एक बार शुरुआती जो है तौर पर आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में मोटा मोटा अर्थ समझ में आ जाए। तो जब एक बार हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती तो जब हम किताब में पढ़ते तो हमें उन चीज़ों में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आज हम बात करेंगे इकाई 3 की। इकाई 3 में जो है उसी का भी नाम जो है मूलभूत अवधारणा है। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि कोई भी जो विषय होता है उसकी जो मूलभूत अवधारणाएं होती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो है अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो भाषा के लिए जो बेसिक चीज़ है वो वर्णमाला होती है। इसी तरह गणित अगर सीखनी है तो उसके लिए जो गिनती है, पहाड़ है, वो चीज़ें हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं। तो समाजशास्त्र की अगर हम बात करें केवल ये जो है तुम्हारे फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, बल्कि जब तक आप लोग इस विषय को जो है पढ़ते रहेंगे या इस विषय के आधार पर अगर आगे भी कुछ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके काम आएगी। और मैं आप लोगों को इस तरह से समझा रहा हूँ कि आप एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि मेरा प्रयास समझाने का रहता है, न कि रटाने का। तो आज हम बात करते हैं मूलभूत अवधारणाएं। इसके अंदर जो है तीसरी यूनिट के अंदर पहला चैप्टर है सामाजिक संरचना, अवधारणा एवं विशेषताएं। सामाजिक संरचना अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। संरचना या स्ट्रक्चर का मतलब सीधी सीधी भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जो है ज़्यादा परिभाषा या टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको सरल और सहज भाषा में समझाऊंगा। तो संरचना का मतलब होता है किसी भी जो वस्तु होती है या कोई जो चीज़ होती है उसकी बनावट कैसे बनती है। जैसे हम बात करें मकान की बात करें तो मकान की जो है निर्माण होता है, वो मकान की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, उसमें कमरे होते हैं, है ना, उसमें किन चीज़ों बनते हैं, रेत, ईंट, सीमेंट, इन चीज़ों से मिलकर के बनती है तो वो मकान बनता है। इसी तरह इंसान की अगर हम बात करें तो मनुष्य कैसे बना है, मनुष्य के जो है अलग अलग पार्ट, जैसे हाथ है, सिर है, पैर है, ये सारी चीज़ें अलग अलग छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये हार्ट है और बहुत सारे अंग होते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण करती है, किसी भी जानवर का या किसी संरचना का, या चाहे वो जो है संरचना दिखाई देने वाली हो, मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी एक आधार चीज़ें होती है कि वो किन चीज़ों से बनती है। तो यहाँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सामाजिक संरचना के बारे में, यानी समाज की जो संरचना है, समाज का निर्माण किन चीज़ों से होता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो समाज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे बीच व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों से समाज बनता है, केवल संबंधों से नहीं बनता। जैसे मैंने बताया मकान है, जो मकान केवल ईंट या पत्थरों से नहीं बनता, उनको आपस में जोड़ना पड़ता है, एक निश्चित जो है अनुपात में बनाते हैं, एक सिस्टम से उसको बना करते हैं, तब जाकर के वो मकान बनता है। या अगर मान लीजिए जो है हमें कोई कहते हैं साहब हाथ पैर अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके दे दिया कि इनको जोड़ के एक इंसान बना दो, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो वो एक सारी एक सिस्टम से होता है। तो समाज जो बनता है वो कैसे बनता है, समाज के अंदर जो है अलग अलग व्यक्तियों की भूमिकाएं होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर के जो है समाज का निर्माण होता है। तो मोटे तौर पर या संक्षेप में अगर हम कहें सामाजिक संरचना क्या है, तो सामाजिक संरचना का मतलब है कि उन तत्वों का हम अध्ययन करेंगे जिनसे समाज का निर्माण होता है। तो समाज की कौन कौन सी इकाइयाँ इनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। वो सामाजिक समूह भी है, और जैसे कि मैंने इसमें आगे लिख रखा है सामाजिक प्रतिमान भी सामाजिक संरचना में आते हैं, परिस्थिति, भूमिका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो बहुत सिंपल सी बात है सामाजिक संरचना के बारे में। दूसरा है सामाजिक समूह किसे कहते हैं, अगला चैप्टर है सामाजिक समूह का मतलब। समूह के बारे में आप लोग जानते हैं। समूह की अगर हम बात करें तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं मगर उनके बारे में हम ढंग से बता नहीं पाते। तो समूह की अगर हम बात करें तो सामाजिक समूह से पहले समूह की अगर बात करें तो 2 या 2 से अधिक जो भी चीज़ें होती है वो समूह कहलाती है। चाहे वो भेड़ों का झुंड हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। मगर सामाजिक समूह केवल 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने को ही सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। सामाजिक समूह का मतलब होता है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो होने ही चाहिए। इसके अलावा उन व्यक्तियों के बीच में आपस में कोई न कोई
पारस्परिक अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कुछ समझ रहे हैं, और है ना, तो ये चीज़ कहलाती है पारस्परिक संपर्क या अंतःक्रिया। इसी तरह जब हम जो है घर परिवार के अंदर हम बैठते हैं तो परिवार के अंदर जो माता पिता भाई बहनों से इनसे जो बात होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसके अलावा जो है सामाजिक समूह की अगर हम बात करें, सामाजिक समूह का अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में जो है अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो सामाजिक समूह कहलाता है। सामाजिक समूह के दो प्रकार होते हैं, एक होता प्राथमिक समूह, एक होता द्वितीयक समूह, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बारे में और आगे समझाऊंगा, मगर अभी संक्षेप में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहली चीज़ ये है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जैसा पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है? सामाजिक प्राणी का मतलब है कि व्यक्ति बिना समाज के या दूसरे व्यक्तियों के जीवित नहीं रह सकता। जीवित नहीं रह सकने का मतलब है कि जो है वो भले ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लें, मगर क्योंकि एक मानवीय प्रवृत्ति है। एक छोटा सा मैं उदाहरण आप लोगों को दूंगा कि जो है आप जैसे मान लीजिए आपको कोई फिल्म देखने जाना है, टाकीज में जाना है, तो हम आमतौर पर क्या करते हैं, किसी दोस्त या किसी सहेली को हम जो है साथ ले जाते हैं कि भाई लो चल तू भी चल, अपन फिल्म देख के आते हैं। अब आप देखिए, जब फिल्म हम देखते हैं, फिल्म देखने के लिए एक बिल्कुल एकांत चाहिए, मतलब यानी टाकीज के अंदर आप अगर जाते हैं तो वहाँ आपस में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिल्म देखने में डिस्टर्बेंस होता है। तो अकेला व्यक्ति भी जाकर के देख सकता है, मगर हम क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है, हम बिना दोस्तों के या बिना दूसरे व्यक्तियों के साथ रहना थोड़ा हम कम पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है हम उनको ले जाते हैं। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जो है इवन हम स्कूल के अंदर आप लोग अगर पढ़ते तो पानी पीने पेशाब करने के लिए भी आप अपने दोस्तों को सहेलियों को उनको ले जाते हैं कि भाई ये तो है। तो ये जो समूह की महत्वपूर्ण ये चीज़ें, यानी और एक चीज़ कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समूह में रहता है। आप देखो, पर जब बच्चा पैदा होता है तो परिवार में पैदा होता है, ठीक है, जब मरता है तब भी उसको 4 जने लेकर के उसको शमशान घाट ले जाते हैं, यानी कि समूह में ही उसका जीवन होता है। स्कूल जाता है तो भी समूह में है, यानी वो वहाँ बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं। मंदिर जाएगा तो भी समूह है, शादी होगी तो बारात लेके पूरा कई लोगों को लेके जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक समूह हमारे जीवन की महत्वपूर्ण जो है अवधारणा है। हम बिना सामाजिक समूह के हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमारी जितनी भी आवश्यकता है वो सब समूह में रह करके पूरी होती है। तो दो तरह के हो गए, एक प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह का मतलब है कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। यानी जो है इसमें मोटे तौर पर 3 समूह माने गए। पहला है परिवार। परिवार जैसा कि आप जानते हैं कि बिना परिवार के या बिना माँ बाप के कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो जो है हम परिवार में पैदा होते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो परिवार चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, कहीं हो, अफ्रीका का हो, हर व्यक्ति का कोई न कोई परिवार होता है। तो पहली चीज़ परिवार हो गया, परिवार में वो पलता बढ़ता है। दूसरा है मित्र, दोस्त, यानी आप देखिए कि हर आदमी के भले ही ज़्यादा हो कम हो मगर दोस्त होते हैं। तो और मित्रों का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और एक और चीज़ है, ये मैं आप लोगों को जब चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा कि जिनके दोस्त कम होते हैं, जिनके मित्र कम होते हैं, उनमें मानसिक बीमारियों की संभावना होने की जो है ये कह सकते हैं कि बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक होती है। तो ये हो गया प्राथमिक। और एक होता है पड़ोस। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल तो फिर भी पड़ोस का इतना महत्व नहीं रहा, मगर गाँवों की अगर हम बात करें या पुराने समय की बात करें तो जो एक कहावत भी है कि हमारे रिश्तेदारों से पहले हमारे पड़ोसी काम में आते हैं। सुख दुख में जो भी चीज़ें वो पड़ोसी काम में आते हैं। तो ये 3 प्राथमिक समूह, यानी ये बहुत अनिवार्य समूह। इसके अलावा बाकी जो जितने भी समूह वो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप किसी राजनीतिक दल के मेंबर बन गए हैं या किसी धार्मिक समूह या धार्मिक गुरुजी के वहाँ जाते हैं, तो ये सेकेंडरी ग्रुप है, द्वितीयक समूह है। यानी इनका आपके लिए महत्व तो है, मगर जो है इतना महत्व नहीं है कि इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। मगर परिवार के बिना या दोस्तों के बिना, इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो ये हो गया सामाजिक समूह, ये समझ में आ गया होगा। अगला जो चैप्टर है वो है परिस्थिति और भूमिका। परीक्षा में आमतौर पर क्या करते हैं लड़के, परिस्थिति को परिस्थिति लिख देते हैं, वो गलत है। परिस्थिति को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस और भूमिका को बोलते हैं रोल। तो इस चैप्टर के अंदर है परिस्थिति और भूमिका के बारे में बताया। अब परिस्थिति किसे कहते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों को एक उदाहरण बताऊंगा कि जो है आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि इंसान महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इंसान का जो पद होता है
जो उसकी पोस्ट होती है वो मायने रखती है। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी पहुँच किसकी होती है, जिसका पद होता है, जिसकी पहुँच है ना, तो नाम उसका होता है। तो परिस्थिति का मतलब है कि समाज जो है व्यक्ति को जो पद देता है वो उसकी परिस्थिति कहलाती है। हर व्यक्ति को समाज में कोई न कोई पद मिला है। समाज में पद का मतलब ये नहीं कि भाई आपको सरकार या कोई जो है पंचायत समिति में जाकर के या राजीव गांधी केंद्र में जाकर के आपको जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये आपका पोस्ट है। पोस्ट का मतलब, परिस्थिति का मतलब है, अगर आप किसी परिवार की बात करें, परिवार में अगर आप बेटे हैं तो आप, ये आपकी पोस्ट हो गई। अभी जैसे वीडियो चल रहा है, आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पद है शिक्षक का और आपका पद हो गया विद्यार्थी का। तो ये पद, ये समाज के द्वारा पद दिया जाता है। यानी आप लोगों को विद्यार्थी का पद किससे मिला, आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको इसका जो है पद मिला। इसी तरह बहुत सारी दोस्त है, जो मान लीजिए एक्स और वाई दो दोस्त है, तो वो दोनों पद क्या हो गया, दोस्ती का पद हो गया। ठीक है। और परिस्थितियाँ बहुत सारी तरह की होती है, उनके बारे में भी इसमें चैप्टर में आएगा। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। परिस्थिति का मतलब सीधी सी बात है कि व्यक्ति का समाज में जो पद होता है वो उसकी परिस्थिति कहलाती है। एक व्यक्ति के बहुत सारे पद होते हैं। एक व्यक्ति पिता भी होता है, पति भी होता है, पुत्र भी होता है, दोस्त भी होता है, इवन जो है अगर हम बात करके नौकरी करा तो वहाँ नौकरी वाला हो गया, किसी जो है राजनीतिक दल का मेंबर है तो वो उसका पद हो गया। तो ये परिस्थितियाँ कहलाती है। मान लीजिए बस में सफ़र कर रहा है तो बस में उसका सफ़र पद क्या होगा, यात्री का पद होगा। अगर आप कंडक्टर ड्राइवर है तो आपका पद हो गया कंडक्टर ड्राइवर का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, इन पदों के साथ जो आपका काम है, वो जो जुड़ा हुआ काम रहता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। जैसे एक पिता है, पिता का क्या काम है, बच्चों की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना, वो पिता का काम है। इसी तरह विद्यार्थी, जैसे आपका पद है विद्यार्थी का, अभी चल रहा है, तो विद्यार्थी की भूमिका क्या है, पढ़ाई लिखाई करना। मेरा शिक्षक का पद है तो मेरा अभी पद क्या है, क्लास लेना। तो ये उसकी भूमिका कहलाती है। तो परिस्थिति भूमिका समझ में आ गई। एक व्यक्ति के बहुत सारे पद हो सकते हैं और परिस्थिति मोटे तौर पर दो तरह की होती है, फिर उनके अलग अलग भाग होते हैं। एक परिस्थिति वो होती जो समाज के द्वारा या जन्म से हमें मिलती है, ठीक है, और एक परिस्थिति वो होती जो हम अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं। तो जो जन्म से मिलती है उसमें जो है आयु है, लिंग है, ये जो चीज़ें हैं, नातेदारी है, ये चीज़ें जो है जन्म से मिलती। जैसे कोई आदमी लड़का होगा या लड़की होगी, वो उसकी जो है उसकी चॉइस नहीं है। हम लोगों ने कोई फार्म नहीं भरा था कि हम जो है जो लड़का बनेंगे या लड़की बनेंगे या फला परिवार में हम पैदा होंगे। जो हमारे माता पिता जो है उनको हमने चॉइस से नहीं चुना है ना, ये सब चीज़ें बाई बर्थ या बाई डिफॉल्ट हम कह सकते हैं। तो परिस्थिति का मतलब समझ में आ गया कि व्यक्ति का जो पद होता है और उस पद के अनुसार हमारा जो काम होता है उसकी भूमिका कहलाता है। इसके बाद आखिरी इस तीसरी यूनिट का जो चैप्टर है वो है सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। ये मूल्य का मतलब आमतौर पर कई जो है विद्यार्थी परीक्षा के अंदर मूल्य का मतलब कीमत से समझ जाते हैं। भाई 10 रुपये की किताब है तो 10 रुपये का मूल्य हो गया। मूल्य वो यहाँ पर वो मूल्य नहीं है। मूल्य का मतलब होता है हमारे आदर्श, यानी समाज जो है कुछ आदर्शों का निर्माण करता है कि ये आदर्श हमारे हैं और इनके आधार पर हमें जो इनको प्राप्त करना, जैसे सत्य, अहिंसा, ये जो है अगर हम बात करें तो ये हमारे मूल्य है। स्वतंत्रता है ना, समानता, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये मूल्य कहलाते हैं। और प्रतिमान क्या है, मूल्य तो हो गए साध्य, और प्रतिमान उन मूल्यों को प्राप्त करने के तरीके। सीधी भाषा में आप लोगों को मैं बताऊं तो सामाजिक प्रतिमान समाज के सदस्यों को व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं निर्धारित करते हैं, उनको हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। होता क्या है कि जो है व्यक्ति, क्योंकि दिमाग, एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें दिमाग होता है, वो अपनी मन मर्जी कर सकता है। तो अगर मान लीजिए सोचिए कि समाज अगर व्यक्तियों को सबको मनमानी करने की छूट दे दे तो क्या होगा, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो समाज क्या होता है कि कुछ नियमों का निर्माण करता है और उन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। तो वो जो नियम है वो कहलाते हैं सामाजिक प्रतिमान। एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर के इस वीडियो को खत्म करूँगा। जैसे सड़क की अगर हम बात करें, सड़क पर जो है चलने के लिए नियम बना हुआ, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि ऐसा नियम नहीं होता तो क्या होता, कोई तो बीच में चल रहा, कोई इधर चल रहा, कोई उधर चल रहा, तो उससे क्या होता, अफरा तफरी मच जाती, एक्सीडेंट होते और व्यवस्था बिगड़ जाती। सड़क के मामले की बात करें
या इसी तरह कॉलेज की अगर हम बात करें, कॉलेज में अगर मान लीजिए कोई नियम नहीं होता कि डिग्री कैसे मिलेगी, या 3 साल में मिलेगी, 4 साल में मिलेगी, या 1 साल में मिलेगी, या एडमिशन कौन ले सकता है, तो अगर ऐसे नियम नहीं होते तो सारी चीज़ें मनमानी तरीके से होती। तो इसीलिए जो है एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सड़क के बाईं ओर चलने का एक नियम है, तो उससे क्या होता है कि एक व्यवस्था बनी रहती है। इसी तरह और भी चीज़ें, चाहे वो खान पान हो, चाहे भोजन हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, हर एक के अंदर कोई न कोई नियम बने हुए हैं और उन नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो ये सामाजिक प्रतिमान कहलाता है। और सामाजिक प्रतिमान भी जो है अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं जिनका पालन अगर आप नहीं करो तो उसमें उसको ज़्यादा विशेष उसका महत्व नहीं दिया जाता, मगर कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं जिनका पालन करना आपके लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, अब मान लीजिए जैसे मेहमान है, मेहमानों की आवभगत करना भी एक प्रतिमान है, मगर अगर आप मान लीजिए किसी को चाय नहीं पिलाते हैं तो वो जाकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाएगा कि साहब मैं तो उसके घर गया, उसने मेरे को चाय नहीं पिलाई, तो ये भी प्रतिमान है। मगर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे समाज का सामाजिक प्रतिमान ये कहलाता है कि हमें जो है अगर विवाह की बात करें तो जो सामाजिक प्रतिमान है वो ये कहता है कि आपको विवाह आपके जो है जाति, धर्म और जो नियम है उनके अनुसार करने चाहिए। हालांकि एक और चीज़ इसमें कि कानून जो है वो और सामाजिक नियम दोनों में अंतर विरोध भी हो सकता है। तो जैसे हमारे भारतीय कानून के अंदर जो है विवाह को लेकर के छूट है कि वो अलग अलग किसी भी धर्म, किसी भी जाति में कर सकता, मगर हमारे सामाजिक प्रतिमान क्या कहता है, हमारे सामाजिक प्रतिमान इसके जो है विपरीत बात कहता है। तो सामाजिक प्रतिमान ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सामाजिक प्रतिमान समाज के नियम होते हैं, व्यवहार करने के तरीके होते हैं जिनके आधार पर समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो ये आज तीसरी यूनिट है और कल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में चौथी, 5वीं यूनिट के बारे में बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर जो है आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल लगे या समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख लें, या मेरे को कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको जो है आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, भेजें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।